आज फिर राधे आपका राधे सर। स्वागत है। राधे राधे जी, राधे जय राधे गुरु सर। जी। राधे राधे टोल, जय गुरु, वेलकम बैक। फिर आपका स्वागत है नए सेशन में। नई चीज को नए दृष्टिकोण से नई चीजों को देखना, चेंज योर थॉट्स। मतलब आज हम जो बात करने वाले वाकई थॉट्स पे करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मल्टी मिलियन माइंडसेट कैसा होता है। राइट शीतल जी, समथिंग लाइक दैट। शीतल मैम, अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज। Sir, I wish I could tell you, please come on the camera. You never come on the camera, sir. You can pay me 51,000. I come in front of you, ma'am. Don't worry. I'll do Right. that, sir. So either manifest that, I can Yes. live with there. So आज हम जिस पे बात करने वाले वो है मनी मैनिफेस्टेशन। मनी मैनिफेस्टेशन क्यों चाहिए? क्या है कि पैसा, मनी, पावर, ये सब अगर किसी भी इंसान के पास है तो उसको क्या उपभोग कर पा रहा है? तो सबसे बड़ी बात तो वो है कि क्या उसको यूज कर पा रहा है। अगर वो यूज कर पा रहा है तो जब वो स्पेंड कर रहा है तो क्या बेटर वे से स्पेंड कर पा रहा है ताकि वो मनी वापस से आए। या जिसके पास नहीं है तो क्या वो अपनी लाइफ में मनी को एक्सेप्ट कर सकता है? वो उतनी मनी आई आ सकती है, नहीं आ सकती, इस बारे में बहुत सारे सवाल हैं। मनी मैनिफेस्टेशन को लेके, अबेंडेंस को लेके, लाइफ में अबेंडेंस चाहिए। राइट। तो आज हम इसी पे मैम के साथ चर्चा करने वाले हैं, मनी मैनिफेस्टेशन पे क्या क्या हम कर सकते हैं, किस तरह कर सकते हैं। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट। राइट, आई हैव टू पॉज हियर फॉर अ सेकंड, जस्ट गिव। जी। तो मैं आपको आज बात करेंगे मनी मैनिफेस्टेशन के बारे में कि कैसे हमको पैसे को मैनिफेस्ट करना है अपने लाइफ। ठीक है। तो मनी को मैनिफेस्ट करने के पैसा को मैनिफेस्ट करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये समझना कि पैसा एक ऊर्जा है, एक एनर्जी है। उसको जब आप रिस्पेक्ट और लव एक ह्यूमन की तरह देते हैं, एक प्यार आप जब पैसे को एक ह्यूमन की तरह देते हैं, एक एनर्जी की तरह देते हैं, तो वो आपके लाइफ में अट्रैक्ट हो जाता है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि आपको पैसे को अट्रैक्ट करने के लिए टेक्निक बाद में, पहले आपको वैसे माइंडसेट रखना पड़ेगा जैसे मिलियनर्स और बिलियनर्स जो होते हैं उनके माइंडसेट कैसे होते हैं, वो कैसे अपनी डिजायर्ड लाइफ मैनिफेस्ट करते हैं, उनके सोचने के तरीके क्या होते हैं। ऐसा क्या हो जाता है उनके लाइफ में कि एक शाहरुख खान जैसा आदमी आता है, प्लेटफॉर्म पे सोता है, एक दिन वो मरीन लाइंस जाता है और वहां पे उधर खड़ा हो जाता है मरीन लाइंस के ऊपर और बोलता है कि मैं बॉम्बे को का बादशाह बनूंगा, और वो बॉम्बे का बादशाह बन जाता है। पैसे में, फेम में, नेम में ये लोग कैसे मैनिफेस्ट करते हैं? सारे बड़े लोगों के पीछे कुछ ना कुछ उनकी सबकॉन्शियस माइंड के पावर्स हैं, उनके मिलियन डॉलर माइंडसेट, उनकी जो दिमाग, उनके जो गोल्स पे वो जैसे काम करते हैं, वो जैसे अपने आप पे काम करते हैं, उनकी जैसे सोच होती है, उनके जैसे एक्शंस होते हैं, वो जैसे अपने लाइफ में जितने फोकस्ड होते हैं, जितने क्लियर होते हैं, वो स्टेप बाय स्टेप उतना ही अपने लाइफ में मनी की ब्लॉकेज को खोलते जाते हैं और मनी उनके पास अट्रैक्ट होते जाता है। तो टेक्निक्स तो मैं आपको डेफिनेटली सिखाऊंगी, टेक्निक्स तो बहुत जरूरी है, लेकिन टेक्निक से ज्यादा जरूरी है कि आप अपने माइंड को कैसे प्रोग्राम करें एक बड़ा सोचने के लिए। इसलिए हमेशा कहते हैं कि अंदर की दृष्टि जितनी बड़ी होगी, बाहर की सृष्टि उतनी ही बड़ी होगी। आप अंदर से जितनी बड़ी सोच रखोगे, बाहर की दुनिया उतनी ही बड़ी होगी। अंदर से आप जितना बड़ा सोच सकते हो, लोग सोचते भी नहीं है। मैंने देखा है, लोगों को बोल दो ना गोल लिख दो कि 2 करोड़ मैनिफेस्ट हो गया 2 साल में, 5 साल में, लोग लिखते भी नहीं, पहले ही बोल देते हैं कैसे होएगा मैम, पॉसिबल ही नहीं है। अरे आप पहले अपना डाउट तो निकालो, लिख तो लो। ब्रह्मांड के पास बहुत कुछ है देने के लिए, आप मांग के तो देखो। लोग मांगने से ही डर जाते हैं, लोग लिखने से ही डरते हैं। मैम पता ही नहीं होगा, मुझे पता ही नहीं होगा, रिसोर्सेज ही नहीं है, काम नहीं है, घर नहीं है, भाड़े पे रह रहा हूं। हम बोलते हैं सिर्फ लिखो, राइट योर गोल्स। पहले तो गोल और डिजायर का डिफरेंस मैं आपको बताती हूँ कि डिफरेंस क्या होता है इन दोनों में। एक होता है गोल और दूसरा होता है डिजायर।
तो जब आपका डिजायर एक बर्निंग डिजायर हो जाता है, एक पागलपन वाला डिजायर हो जाता है, एक जुनून हो जाता है आपके अंदर वो चीज पाने का, तो कहते हैं कि पूरी ब्रह्मांड आपको वो चीज को मिलाने में मदद करती है। तो ऐसा काम करता है आपका मैनिफेस्टेशन, कि आपको ब्रह्मांड में उतनी ऊर्जा डालनी है कि ब्रह्मांड की तरफ से सिर्फ एक आवाज आए, तथास्तु तथास्तु तथास्तु। अब ब्रह्मांड के पास बहुत कुछ है, इतने सारे जानवरों को पाल रहे हैं एक ब्रह्मांड, इतने सारे जो बिलियनर्स है, एलोन मस्क को देखिए आप, अडानी को देखिए, अंबानी को देखिए, बिलियनर्स, मल्टी मिलियनर्स, बिलियनर्स है, कहां से पैसा आया उनके पास, उनकी माइंड की ट्यूनिंग क्या है, कैसे वो लोग अपने माइंड को सेट करते हैं इतने बड़े टारगेट्स के लिए। हम उतना बड़ा टारगेट ना रखें, लेकिन फिर भी हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं अपने लाइफ में। सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी को आपको ट्यून करना है, कुछ रिचुअल्स करने हैं आपको, जिससे आप समझने लगे कि आप वो बन सकते हैं जैसा आप बनना चाहते हैं। अगर मैं रेडियो को 98.3 पे रख दूं तो आपको 98.3 का गाना सुनाई देगा। लेकिन क्या मैं अगर रेडियो को 98.6 पे रखूं तो क्या आपको गाना सुनाई देगा? नहीं सुनाई देगा, क्योंकि रेडियो की फ्रीक्वेंसी 98.3 पे है। वैसे ही हर चीज की फ्रीक्वेंसी बनी हुई है ब्रह्मांड में। कार की फ्रीक्वेंसी, घर की फ्रीक्वेंसी, दौलत, हर एक की फ्रीक्वेंसी बनी हुई है। आप जब उस फ्रीक्वेंसी पे आ जाते हैं, इसका मतलब आपको, आप उस काबिल बन जाते हैं, तो आप वो चीज को अट्रैक्ट कर लेते हैं। अब घर की ऊर्जा इतनी है, आप इस ऊर्जा पे हैं। मर्सिडीज की ऊर्जा इतनी है, आप इस ऊर्जा पे हैं। तो कैसे अट्रैक्ट करेंगे आप अपने लाइफ में बड़े सपनों को? आपको अपनी ऊर्जा को बढ़ाना पड़ेगा। आपको उतनी ऊर्जा ब्रह्मांड में देनी होगी। 10 करोड़ कमाना है, 10 करोड़ की ऊर्जा ब्रह्मांड में देनी होगी, तब जाके ब्रह्मांड आपको 10 करोड़ देगा। 5 करोड़ कमाना है, उतनी ऊर्जा ब्रह्मांड में देनी होगी। लेकिन कम से कम बड़ा तो सोचो। अगर नहीं मिला बाद में की बात है, लेकिन आप बड़ा तो सोच सकते हैं। उस पर तो कोई टैक्स नहीं है, उस पर तो कोई पैसा नहीं है। ठीक है। अब देखिए, मेरे घर पे गेस्ट आता है, वो बोलता है शीतल मुझे एक गिलास पानी चाहिए, मैं उसको एक गिलास, मेरे पास भंडार पड़ा है पानी का, मेरे बॉम्बे में कोई कमी नहीं है पानी की। मेरे सारे मटके भरे हुए हैं, सारी बॉटल्स भरी हुई है। उसने मुझसे एक गिलास मांगा, मैंने उसको एक गिलास दिया। अब वो बहुत ही संकोच कर रहा है दूसरा गिलास मांगने को, मैं शायद ना दूं उसको। वो अगर मुझे आके बोलेगा कि मैं बहुत प्यासा हूं, मुझे 3 गिलास पानी चाहिए, मैं उसको शायद 4 गिलास दे दूंगी। आप मांगते क्यों नहीं हो? आपके गोल्स बड़े क्यों नहीं है? बड़ा सोचते क्यों नहीं हो? जब आप सोचेंगे तो ब्रह्मांड देगा आपको। कैसे देगा? आपके पास राइट अपॉर्चुनिटीज आएंगी, राइट लोग आएंगे जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचने पे मदद करेंगे, राइट कंपनी का कॉल आएगा आपको, राइट लोग जुड़ेंगे आपके बिजनेस से जो आपको बड़ा सोचने में मदद करेंगे। बड़ा कम से कम सोच तो सकते हो, उस पे तो कोई टैक्स नहीं है। तो चलिए, ये काम कैसे करता है मैं आपको बताती हूँ। आई एम सॉरी। देखिए, हाँ, मैं चाहती हूँ कि ये जस्ट, are you all able to see anything, the No, PPT that I ma'am, am no, sharing? no, no, ma'am, no. Okay, just a minute. Sir, I think there is some technical glitch from my side also. Just give me 1 minute, sir. Take your time, ma'am. Are you able to see, sir, something? नहीं मैम, आप Okay. शेयरिंग पे अभी तक आया नहीं, आपका बटन ही शेयरिंग नहीं दबाया आपने अभी तक। पहले No, शेयरिंग के बटन दबाओ, देन यू कैन सी देयर।
सर मुझे वो, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, जस्ट अ मिनट, जस्ट गिव मी वन। हम्म। ओके, जस्ट गिव मी वन मिनट। जी जी मैम। जी मैम, प्लीज कंटिन्यू विद आवर पीपीटी मैम। अनम्यूट योरसेल्फ, अनम्यूट योरसेल्फ। ओके, नाउ द प्रॉब्लम इज दैट देयर इज अ टेक्निकल ग्लिच। ओके, तो इसलिए लोग आ नहीं पा रहे हैं, मेरी पीपीटी नहीं आ रही है, तो एक टेक्निकल ग्लिच हो चुका है। मैं विदाउट पीपीटीज आज करा रही हूँ, बट वी आर गोइंग टू डू इट अगेन ऑन मंडे। हम अगर ये 2-3 मिनट में सॉल्व नहीं हुआ तो हम मंडे को वापस करेंगे, लेकिन अब फिलहाल मैं आपसे बात करके आपको सब कुछ बता रही हूँ, ठीक है। सो आई वांट टू टेल यू समथिंग कि पैसा क्या होता है। लेट्स अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज मनी। मनी इज अ एनर्जी, मनी इज लाइक अ ह्यूमन बीइंग। देखिए, हम कितनी बार कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली मनी को ना हम लाइफ में अट्रैक्ट कर ही नहीं सकते हैं। द रीजन वाई, बिकॉज वी आर ऑलवेज क्रिबिंग फ्रॉम अ लोअर लेवल ऑफ फ्रीक्वेंसी। हम लोग हमेशा लोअर वाइब्रेशन में रहते हैं मनी के भी, कि पैसा नहीं आ रहा है, पैसा आता है तो टिकता नहीं है। मैंने बहुत लोगों को सुना है 10 बार मुझे फोन करके एक ही बात, एंड दे आर सो अनग्रेटफुल। और कभी कभी ऐसा होता है कि आपने एक बार प्रॉब्लम बताई, ठीक है, लेकिन आप कर क्या रहे हैं उसको लाइफ में अट्रैक्ट करने के लिए? पैसे ने आपको बचपन से खाना दिया, आपके पेरेंट्स ने आपको खाना दिया क्योंकि पैसा था। आपके पेरेंट्स ने आपका पालन पोषण किया क्योंकि पैसा था। जैसे भी छोटा घर था, बड़ा घर था, बट पैसा था। भले थोड़ा था, ज्यादा था, बट पैसा था। द रीजन दैट दे आर नॉट एबल टू अट्रैक्ट मनी इज बिकॉज इधर दे आर अनग्रेटफुल, वो लोग में भावना नहीं है ग्रेटिट्यूड की, या तो वो लोग में बहुत सारी ऐसी ऊर्जाएं हैं जो पैसे को अट्रैक्ट करने के लिए चाहिए, वो नहीं है। इसका मतलब कॉन्फिडेंस में कमी, इसका मतलब कि फोकस नहीं होना लाइफ में, इसका मतलब कि क्लैरिटी नहीं होना विजन में। क्या सिर्फ टैलेंट आपको पैसा देगा? नहीं, आपको सिर्फ टैलेंट पैसा नहीं देगा। क्या सिर्फ आपको नॉलेज पैसा देगा? नहीं, आपको नॉलेज भी पैसा नहीं देगा। तो क्या आपको पैसा देगा? ना टैलेंट पैसा देगा, ना नॉलेज। सारी चीजें जब एक साथ अलाइन हो जाती हैं, तब जाके मनी फ्रीक्वेंसी खुलती है। मतलब आपकी प्लानिंग, बर्निंग डिजायर, पूरा क्लैरिटी गोल्स में होना। देयर हैज टू बी कंप्लीट क्लैरिटी कि आपके गोल्स में कैसे आप क्या सोचते हैं पैसे को लेकर। एग्जैक्ट आपका फोकस होना। अगर आप 5 करोड़ की कंपनी बनाना चाहते हैं, 10 करोड़ की कंपनी बनाना चाहते हैं, आपको यूनिवर्स टेस्ट करेगा, क्या आप उतने केपेबल हैं? क्या आप 20 लोगों के स्टाफ को, 50 लोगों के स्टाफ को हैंडल कर पाते हैं? उनको टाइमली बोनस दे पाते हैं? उनके साथ अच्छा व्यवहार कर पाते हैं? हमेशा याद रखना, पैसा आता है जब पैसा आपके यहां से जाता है। जब आप पैसा देते हैं, मान लीजिए अगर आपकी सैलरी 50,000 है, आप सोच लीजिए कि मेरी सैलरी 50,000 नहीं है, 49,000 है। 1,000 रुपया आपको जस्ट एज गिविंग देना है। यू हैव टू गिव इट बैक टू द यूनिवर्स इन फॉर्म ऑफ स्पॉन्सरिंग समबडीज एजुकेशन। जब आप किसकी एजुकेशन को स्पॉन्सर कर रहे हैं, जब आप कोई चैरिटी कर रहे हैं, जब आप कोई मंदिर में पैसा देकर आ रहे हैं, कोई भी चीज के लिए, आपका हार्ट चक्र ही बेस्ड होता है गिविंग पे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से जो चीज आप देते हैं वो ही ऊर्जा आपको वापस मिलती है। दिस इज हाउ लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स, कि जो आप देंगे वैसे ही ऊर्जा आपको वापस मिलेगी। तो जब आप पैसे को बहुत हैप्पीली देंगे, तो बहुत ही हैप्पी मनी आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। इट इज वेरी सिंपल। व्हेन यू स्टार्ट गिविंग हैप्पी मनी, you start attracting happy money. Are you getting me? सेकेंडली, बहुत सारे लोगों की सोच एक ग्रोथ माइंडसेट के लोगों की तरह नहीं होती है। ग्रोथ माइंडसेट के लोग कैसे होते हैं, रिच माइंडसेट के लोग कैसे होते हैं?
दे आर प्रॉब्लम सॉल्वर्स। प्रॉब्लम सॉल्वर्स इसका मतलब क्या होता है कि अगर मैं ये बिजनेस चालू कर रहा हूं, अगर मुझे ये तकलीफ आ भी गई, मैं कोई ना कोई बोलते हैं ना कि हल निकाल के कैसे भी इस सोल्यूशन का निकाल दूंगा, लेकिन मैं ये काम शुरू करूंगा। और जो एक पुअर माइंडसेट का आदमी होगा, पुअर मेरा मतलब आर्थिक अवस्था से नहीं है, मैं माइंडसेट की बात कर रही हूँ। जब मैं पुअर माइंडसेट की बात कर रही हूँ, इसका मतलब वो इंसान की आर्थिक अवस्था की बात नहीं कर रही मैं, कि वो कितना पैसे वाला है, उसका माइंडसेट कितना गरीब है। वो पहले ही बोल देगा, एक पुअर माइंडसेट वाला आदमी, कैसे चालू करूं, ही विल बी अ प्रॉब्लम थिंकर। अगर ये नहीं चला काम तो, पैसा नहीं मिला तो, ये नहीं हुआ तो जो माइंडसेट होता है ना, एक रिच माइंडसेट, जो ग्रोथ माइंडसेट, उसकी थिंकिंग ही अलग होती है। मैं आपको चाहती हूँ कि आप लोग कुछ नोट्स बनाएं। ग्रोथ माइंडसेट का आदमी हमेशा सेल्फ अवेयर होता है। रिच माइंडसेट का आदमी हमेशा सेल्फ अवेयर होता है कि मुझे अपने लाइफ में क्या क्या पाना है। उसको एग्जैक्टली क्लियरली पता होता है कि मेरे को रोड मैप नहीं मालूम है कि मैं कैसे पहुंचूंगी वहां तक, लेकिन मुझे विजन है। मेरे को क्लैरिटी है कि मुझे यहाँ तक पहुंचना है। मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे बंगला कर चाहिए अपना, मुझे धर्म के कामों पे पैसा लगाना है, मुझे बच्चों बहुत जो भी आर्थिक रूप से कम है मुझसे, मुझे उनकी एजुकेशन स्पॉन्सर करनी है, मैं कैंसर पेशेंट्स को डोनेट करना चाहती हूँ। उसके पास एक विजन होती है लाइफ में। सेल्फ अवेयर होता है कि मैं एक बुक खरीद लूं, हाउ टू बिकम अ बिलियनर, ऐसे कोई 30 हैबिट्स पढ़ लूं, शायद एक हैबिट काम में आ जाएगी और वो मेरी लाइफ को खोल देगी। रिच माइंडसेट वाला आदमी हमेशा सेल्फ अवेयर होता है। पुअर माइंडसेट वाला आदमी सिर्फ अवेयर नहीं, दूसरों को ब्लेम गेम करता है, इसके वजह से नहीं हुआ, इसमें ये प्रॉब्लम है। रिच माइंडसेट वाला आदमी हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकर होता है कि मैं ऐसा क्या करूं कि मैं बहुत बड़ा पैसा कमा सकूं। अब्दुल कलाम जो थे, वो बहुत छोटे से गांव से थे। उनके माताजी पिताजी कोई अमीर नहीं थे, उन्होंने न्यूज़पेपर्स बेचे थे, लेकिन वो कैसे रिच माइंडसेट के इंसान थे, वो एरोस्पेस इंजीनियर बन गए, वो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट बन चुके। इसका मतलब उनके पास एक रिच माइंडसेट था, राइट। तो आपका माइंडसेट जो है वो कैसा है, वो काम करना मतलब वो आपको एक लॉन्ग रन में आगे तक लेके जाए। मिस्टर एलॉन मस्क, जो मैं उनको बहुत मानती हूँ, मुझे बहुत पसंद है, उनके बारे में मैं पढ़ रही थी। उनके बारे में मैं चाहती हूँ कि आप कुछ चीजें लिखें जो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, कि उन्होंने ऐसा क्या किया है अपने लाइफ में जो वो इतने बड़े आदमी बने। मैं चाहती हूँ कि आप लोग उनके बारे में कुछ लिखें, कि जब भी आप अपने गोल्स लिखते हैं ना, उसको है ना एक शॉर्ट टर्म डेडलाइन दीजिए। मैं आपको बोल रही हूँ, अगर आपने कहा ना कि मुझे अपना घर साफ करने के लिए 1 साल चाहिए, यकीन मानिए आप नेक्स्ट दिवाली पर ही साफ करोगे और 1 साल तक आपका घर साफ नहीं। जिस दिन आपने कहा मुझे घर 3 महीने में साफ करना है, यकीन मानिए आप 3 महीने लगाओगे। जिस दिन आपने बोला मेरे पास आज का दिन है, मुझे पूरा अपना घर साफ करना है, आप 4 लोगों को लगा के भी अपना घर साफ करो। आप लोग ने अपने आप को छूट दे रखी है कि मेरा गोल 5 साल तक भी पूरा नहीं हुआ, उसमें एक डेडलाइन भी नहीं हुई, तो भी मेरा लाइफ तो चल ही रहा है, क्योंकि डेडलाइन डाली नहीं है आपने गोल में, अपने गोल ही नहीं लिखे। तो आपके गोल्स में एक डेडलाइन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मैं आपको एक किस्सा बताती हूँ, यही मिस्टर एलॉन मस्क का एक छोटी सी उनकी स्टोरी है। जब 2018 में टेस्ला कंपनी के जो मालिक हैं मिस्टर एलॉन मस्क, उन को ऑर्डर मिला था 50,000 कार्स का। तो उनकी पूरी टीम ने बोला था 3 महीने में 50,000 कार्स नहीं बनेगी। लेकिन ये आदमी जो है शॉर्ट टर्म डेडलाइन पे काम करता है। मतलब कैसे उन्होंने पूरी अपनी ऊर्जा लगा दी, सारे रिसोर्सेज लगा दिए, सारे पैसे लगा दिए। इतनी बड़ी फैक्ट्री तो थी नहीं कि 50,000 कार्स बना सके। तो अब उन्होंने क्या किया, अब उन्होंने ऐसे ऐसे बोलते हैं ना कि छोटे छोटे जगह ऐसी बना दी जहां पे काम चलता रहे। 3 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर उन्होंने जुलाई अगस्त सितंबर
तक का टारगेट था। 3 महीने के अंदर उन्होंने पूरी ऊर्जा लगा दी, सारे रिसोर्सेस, सारे लोग दिन रात मेहनत करके उन्होंने 50,000 कार्ड्स डिलीवर की। तो जब तक आप अपने आप को डेडलाइन नहीं देंगे, आप अपने गोल्स को, जब तक आप प्रोकास्टिनेट करेंगे कि 5 साल बाद घर लूंगा, 10 साल बाद गाड़ी लूंगा, वो 10 साल बाद 20 साल में भी नहीं होने वाला है। आपको अपने आप को उतना ऊर्जावान रखना पड़ेगा कि मुझे ये चीज थोड़ी जल्दी करनी। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि आप लोग ये चीज लिखें, शॉर्ट टर्म डेडलाइन। जो भी ग्रोथ माइंडसेट वाला आदमी होता है ना, वो जल्दी डिसीजंस लेता है अपने ग्रोथ को लेकर। तो जब टेस्ला कंपनी के जो मालिक हैं एलॉन मस्क, जब उनकी मतलब उनके जो टीम ने आके उनको बोला कि हमारे टूल्स जो हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, जो आ, मतलब जैसे गाड़ियां बनती है वो काम नहीं कर रही, वो टूल्स ही नहीं है हमारे पास, और वो टूल्स आने के लिए 2 दिन लगेंगे फ्रांस से। तो उन्होंने कहा काम रुकना नहीं चाहिए। वो अपना प्राइवेट जेट उठाते हैं, वहां पर जाते हैं, और उसके बाद वो फटाफट टूल्स लेकर आते हैं, और कैसे भी करके शाम तक वो वापस पहुंचते हैं और बोलते हैं काम नहीं रुकना चाहिए। इसका मतलब क्विक डिसीजन मेकिंग। तो ये सारी जो चीजें होती है ना, ये ग्रोथ माइंडसेट, रिच माइंडसेट वाले लोगों में होती है। ठीक है, तो अब ये लोग ही वैसी किस्म की ऊर्जा रखते हैं अपने लाइफ में। जो एक पुअर माइंडसेट वाला होगा ना, पता है, वो हमेशा कैलकुलेटिव रहता है, मैंने ऑफिस में 8 घंटे किए, मैं इससे ज्यादा काम नहीं करूंगा। तो उनके लिए होता है मनी इज इक्वल टू टाइम। मैंने 8 घंटे दिए तो मैं इतना ही, 8 घंटे का मैं इतना पैसा लेता हूँ। ग्रोथ माइंडसेट वाला बोलेगा मैं टाइम देखूंगा ही नहीं। फॉर देम मनी इज इक्वल टू रिजल्ट। तेंदुलकर जी ने पैसा और ये इसलिए नहीं कमाया क्योंकि वो उन्होंने टाइम देख के प्रैक्टिस की, उन्होंने घंटों प्रैक्टिस की, दिनों दिन, सालों साल वो छुट्टी नहीं लेते थे। अमिताभ बच्चन जी इतने अमीर क्यों हैं? बिकॉज उनके लिए रिजल्ट इज इक्वल टू मनी। उन्होंने ऐसे रिजल्ट क्रिएट किए हैं कि लोग उनको प्यार करें, वो इतना बड़ा चार्ज कर सके मूवी के लिए। लता मंगेशकर जी ने रिजल्ट प्रोड्यूस की है अपने अच्छा गाना गा के। विराट कोहली ने रिजल्ट प्रोड्यूस किए, वो घंटे टाइम कुछ नहीं देखते, उनके लिए रिजल्ट इज इक्वल टू मनी। आप अपने लाइफ में रिजल्ट दिखाइए और आप पैसा लेकर आइए अपने बॉस से। आपको आपकी ऑडियंस पैसा देगी जब आप वैसी रिजल्ट उनको देंगे। तो आपका क्या माइंडसेट एक $1 बिलियन माइंडसेट की तरह है कि आप वैसा अपने क्लाइंट्स को, अपने एम्प्लॉयज को वैसा सब कुछ दे सके कि आपको बदले में इतना कुछ मिले। तो ये सारा माइंडसेट का खेल है। तो जो ग्रोथ माइंडसेट वाला आदमी होगा वो वैसे ऊर्जा डालेगा, और जो पुअर माइंडसेट वाला होगा वो हमेशा ब्लेम करेगा, बस कि मेरे माँ बाप ने मुझे पैसे नहीं दिए, उन्होंने मेरे लिए कुछ नहीं किया। तो कहने का मतलब है ये ही फर्क है। एक पुअर माइंडसेट वाला सिर्फ सेविंग पे ध्यान देगा, मैं आज का 50 बचा दूं, 100 रुपया बचा दूं, सेविंग इंपॉर्टेंट है। सेविंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टमेंट। क्या वो ऐसी कोई किताब पढ़ रहा है कि मैं कुछ पढ़ूं, 300 रुपया खर्च करूं, एक सक्सेसफुल बनने की किताब पढूं, या कोई ऐसी वेबिनार अटेंड करूं जिससे मैं अपने आप को अपग्रेड कर सकूं? सिर्फ सेविंग इंपॉर्टेंट नहीं है, इन्वेस्टमेंट इंपॉर्टेंट है अपने आप पे, खुद पे, खुद की स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए। आज अगर अंबानी अंबानी बना है, उसने अपनी स्किल्स को अपग्रेड किया है, वैसा माइंडसेट रखा है। तो जब आपका माइंडसेट हो जाएगा वैसे, तो बड़े बड़े यूनिवर्सिटी के लोग भी आपके अंडर काम करेंगे, क्योंकि आपका माइंडसेट वो लेवल पे काम कर रहा है। ठीक है, तो दूसरी बात, चलिए अभी हम थोड़ा सा, आई थिंक आज just a minute. Sir, can you see the PPT now? मैम नो, यू आर लुकिंग द शेयर बटन देयर। तो It's मैम not एक काम करो, यू स्टार्ट फ्रॉम द मंडे मैम, अगेन नहीं नहीं, डू इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके। जो अभी आए हैं, मैं 5 मिनट, लेट मी जस्ट डू इट, मैं जितना राइट। थोड़ा बहुत, डन बिकॉज डन डन सब वीकेंड्स पे भी बैठे हैं दोनों। श्योर। तो ये हम वेबिनार वापस Either मंडे you का, can send the PPT to WhatsApp me, I'll share it here. नहीं नहीं, आई हैव टू गो Done. स्टेप बाय स्टेप, नो प्रॉब्लम। Done, done, ma'am. ठीक है, तो चलिए मैं
Just तो ये हो, मैंने आपको बताई कि पैसे को हम $1,000,000 माइंडसेट कैसे बना सकते हैं जब हम खुद के मनी की फ्रीक्वेंसी, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं, ना कि ब्लेम गेम करते हैं, ग्रोथ माइंडसेट रखते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं अपने आप के ऊपर, तो आपकी मनी फ्रीक्वेंसी खुलेगी, आपके मनी ब्लॉकेजेस खुलेंगे। लोगों को बड़े बड़े सपने हैं, कितने ऐसे लोग हैं जिनको महीने का 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख कमाना है, लेकिन आज वो लोग ईगो में बैठे हैं कि आज भले काम ना हो लेकिन मैं 20,000 की नौकरी पे नहीं जाऊंगा। वेले बैठे हैं लेकिन मैं 10,000 की नौकरी नहीं करूंगा। क्यों? काम जाके करो, मनी की फ्रीक्वेंसी तो खोलो। पूरा बंद पड़ा है मनी का फ्रीक्वेंसी, पहले खोलो फिर बड़े आदमी बनना। तो जब पैसे की फ्रीक्वेंसी ब्लॉक्ड है, स्टार्ट स्मॉल बट स्टार्ट नाउ। पैसे की फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक, पैसा नहीं आ रहा मतलब पैसे की फ्रीक्वेंसी ब्लॉक्ड है। भले थोड़ा सा काम करो, छोटा काम करो, लेकिन जब उस ऊर्जा, उस साथ साथ में ट्रेनिंग लो बड़े इंसान बनने की। ठीक है, तो चलिए अब इसके साथ हम बात करेंगे कि मैं कुछ बातें आपको बताना चाहती हूँ कि अभी पीपीटी कुछ जैसे टेक्निकल ग्लिच है तो मैं पीपीटीज नहीं बता पा रही, मंडे को हम वापस रिपीट करेंगे। लेकिन अब मैं आपको कुछ टेक्निक्स बताना चाहती हूँ पैसे को लाइफ में अट्रैक्ट कर। ठीक है, तो ये प्रूवन फैक्ट है, इट्स अ प्रूवन फैक्ट दैट 17 seconds of pure thought, 17 seconds of pure thought is equal to यूनिवर्स का 2000 एक्शन, 2000 आवर्स ऑफ एक्शन। मतलब अगर आपने अपने बॉडी में 17 सेकंड के लिए, 17 सेकंड के लिए खाली एक थॉट को पकड़ के रख दिया, ठीक है, तो ब्रह्मांड पीछे से 2000 आवर्स एक्शन कर रहा है उसको मैनिफेस्ट करने के लिए। इट्स प्रूव्ड, इट्स प्रूव्ड। तो अब मैंने क्या किया है, मैं अब अच्छी अच्छी चीजें अपने फ्यूचर को लेके सोच रही हूँ कि मुझे अवार्ड्स मिल रहे हैं, मैं अपने काम में बहुत आगे जा रही हूँ, सब कुछ अच्छा हो रहा है। और मैं भी आपको पीपीटी दिखाना चाहती थी कि कैसे होता है, लेकिन अब क्योंकि वो नई टेक्निकल ग्लिच आ रहा है तो मैं आपको बता रही हूँ कि हमने 17 सेकेंड्स एक ही थॉट को अपने माइंड में फ्रीज कर देना है। ठीक है, कि मान लीजिए एक थॉट है कि आप बहुत बड़े आदमी बन गए हो, आपके पास बंगला है, गाड़ी है, जो भी चाहिए आपके पास है, तो आप वो कैसे अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करेंगे? उसका एक तरीका है। मैं हमेशा वाटर मैनिफेस्टेशन सिखाती हूँ, इसके पीछे भी एक कहानी है। आज पीपीटीज नहीं चल रही है तो मैं आपको वर्बली बता देती हूँ। उसके पहले आप ये टेक्निक कर सकते हैं अपने घर पे। आप पानी का ग्लास ले लेंगे, कोई भी पानी का आप ग्लास ले सकते हैं अपने पास। उसमें आप अच्छी अच्छी चीजें बोलेंगे प्रेजेंट टेंस में, जैसे वो हो चुकी है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस मतलब वो हो चुकी है। अब मैं उसमें ग्रेटिट्यूड ऐड कर रही हूँ। अगेन पीपीटी नहीं खुल रही तो मैं आपको बता नहीं पाऊंगी कि मैं ग्रेटिट्यूड क्यों बोल रही हूँ। ब्रह्मांड का सबसे हाईएस्ट वाइब्रेशन इज लव एंड ग्रेटिट्यूड। तो जब मैंने पानी, मैं हमने वाटर बॉटल मैजिक वाटर टेक्निक भी मैं आपको सिखाने वाली हूँ, लेकिन कभी अगर आप वो नहीं कर पाते हैं, आप पानी का ग्लास ले लीजिए और आप उसको बोलेंगे, अच्छी अच्छी बातें बोलेंगे जो भी आपने पैसे को लेकर मैनिफेस्ट किया। थैंक यू सो मच मनी, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मेरा घर इतना बड़ा है, मैं 5 करोड़ रुपए कमा चुकी हूँ, मेरा इतना इतना बड़ा कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है, थैंक यू सो मच। 17 सेकेंड्स मिनिमम यू हैव टू रिपीट। 17 सेकेंड्स अगर मैं मिनिमम बोल रही हूँ तो आप 25 to 30 सेकेंड्स पकड़ेंगे, क्योंकि आपका माइंड एक तस्वीर बनाने के लिए, उस चीज को फ्रीज करने के लिए 30 सेकेंड लेगा। तो आप कम से कम 25 से 30 सेकेंड इसको अफर्मेशंस करेंगे, बोलकर बोलकर अच्छी अच्छी चीजें जो आपको नहीं हुई है लेकिन आप अफर्मेशंस कर देंगे जैसे वो हो चुकी। अब क्यों वाटर मैनिफेस्टेशन काम करता है वो भी मैं आपको बाद में बताती हूँ। तो आपने उसको अच्छी अच्छी चीजें बोली कि मैं 5 करोड़ कमा चुकी हूँ, थैंक यू, मुझे बड़ा घर मिल चुका है, मेरी गाड़ी मिल चुकी है, मैं इतना इतना अ, बच्चों के एजुकेशन के लिए दे रही हूँ, समाज सेवा के लिए कर रही हूँ, मैंने अच्छी अच्छी चीजें वाटर को बोली। एंड आई ड्रिंक दिस वाटर। तो अब इसके पीछे का साइंस क्या है कि हमारे हमारे बॉडी में एक RAS जैसी चीज होती है जिसको बोलते हैं
रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। ठीक है, जब आप रिपीट करते हो कोई भी अपने गोल्स को बार बार बोल के, सबके सामने नहीं बोलने हैं, प्रिवेसी इज पावर। सो प्लीज जब तक आप गोल्स मैनिफेस्ट नहीं करें पूरी दुनिया में ढिंडोरा ना पीटे। ओके, कीप योर गोल्स टू योर सेल्फ। आपने बार बार पानी को बोलना है, अच्छी अच्छी चीजें, और एक अच्छी पिक्चर अपने दिमाग में आपको बना देनी। अब वो पिक्चर जाएगी आपके RAS में। RAS होता है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। अब वो कैसे काम करता है? जब आप बार बार अपने गोल्स को बोलते हैं तो वो गोल सीधा चला जाता है। आप समझ जाइए कि ये इतना पार्ट, अभी आपको मैं वो डायग्राम तो नहीं बता पाऊंगी, पीपीटी नहीं खुल रही है, मान लीजिए ये हमारे ब्रेन का RAS है। ठीक है, आपने उसमें अच्छी अच्छी एफर्मेशंस डाल दी कि मेरे को घर मिल गया, गाड़ी मिल गई, हालांकि मिला नहीं है लेकिन आपने डाल दी, अपनी अच्छी अच्छी चीजें उसमें बोल के डाल दी। अब क्या होगा? अब आपको कोई फोन करता है बकवास बात करने के लिए, इधर उधर की बात करने के लिए, क्या आप इंटरटेन होंगे? नहीं। आपका आपका जो ब्रेन का RAS ना सब फिल्टर कर देता है, मतलब जो भी बकवास थॉट्स हैं, सिचुएशंस हैं, सब फिल्टर करके खाली गोल्स होते हैं आपके RAS। अगर मुझे एक फोन आता है, मैं बाहर हूँ, अब मुझे फोन आता है मेरी बेटी की तबीयत बहुत खराब हो गई और मैं भाग के आ रही हूँ। ठीक है, मेरे RAS में क्या चला गया? मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे घर जाके पहुंचना है। अब बीच रास्ते में मेरे ड्राइवर ने मुझे कहा कि जरा यहाँ पर उतर जाओ, यहाँ पर शाहरुख खान खड़े हैं और सारे लोगों को ऑटोग्राफ दे रहे हैं, तो क्या मैं उतरूंगी? नहीं। RAS में गोल चला गया, वहां पे इमरजेंसी है, मेरी बेटी की तबीयत खराब है, मैं वहां पे पहुंचूंगी। वैसे ही जब आपके RAS में आपके गोल्स, मनी गोल्स, आपके बड़े बड़े गोल्स चले जाते हैं तो सारी चीजें फिल्टर हो जाती है। उसके बाद मैं बोलूंगी भाग, मुझे यहाँ पे पहुंचना है क्योंकि मेरी बेटी के लिए मुझे इमरजेंसी में कैसे भी करके पहुंचना है, क्योंकि मैं माँ हूं, मैं तो अपनी बेटी के साथ रहूंगी एक इमरजेंसी टाइम पे। तो वैसे ही जब आपके गोल्स एक इमीडिएट अर्जेंसी आ जाती है आपके RAS में कि इसको फुलफिल करना है, और आपका बॉडी में एक वाइब्रेशन निकलती है जिसको हम बोलते हैं ऊर्जा। उसको हम वाइब्रेशंस बोल सकते हैं, उसको हम तरंगे बोल सकते हैं, उसको हम बोलते हैं कि वो ऐसे ब्रह्मांड में जाती है, और उसके बाद वैसे ही लोग, अपॉर्चुनिटीज, सिचुएशंस आपके लाइफ में आते हैं जो आपको आपके RAS के अंदर जो गोल डला हुआ है उसके अंदर पहुंचाते हैं। अब बीच रास्ते में मेरा ड्राइवर कहेगा, मैं बोलूंगी तू पागल हो गया, मुझे मेरे घर पहुंचाओ। अभी रास्ते में गाड़ी खराब हो गई, मैं भाग के ऑटो वाले को पकड़ूंगी, ऑटो वाले के साथ पकड़ भाग के मैं घर तक पहुंचूंगी, बिकॉज मेरे RAS में चला गया है कि मुझे ये लक्ष्य तक पहुंचना है। वैसे ही RAS में अर्जेंसी आ जाती है। तो आपको कम से कम 17 सेकेंड्स अपने वाटर को एफर्मेशंस बोलनी है। पीने के पहले अच्छी अच्छी चीजें बोलिए, रोज बोलिए। एक तस्वीर बना दीजिए आप अपने लाइफ की, अपने ब्रेन में, अपने माइंड में। अब देखिए रीजन क्या होता है, सब लोग बोलते हैं वाटर मैनिफेस्टेशन, वाटर मैनिफेस्टेशन। मैं कभी नहीं मानूंगी अगर मैंने लाइव देखा नहीं होता। आई एम अगेन सॉरी, मंडे को हम विस्तार से बात करेंगे पीपीटी के थ्रू कि क्यों पानी काम करता है। तो एक बहुत ही बड़े साइंटिस्ट है जिनका नाम है मासारू इमोटो। वो जापान के बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, और वो बिलीव करते हैं वाटर कॉन्शियस, वो हमेशा बिलीव करते थे वाटर कॉन्शियसनेस की थ्योरी में। वो बोलते थे कि पानी एब्जॉर्ब करता है एनर्जीज। ठीक है, तो आप जो भी पानी को इंस्ट्रक्शन दे देंगे, पानी का जो सेल्यूलर स्ट्रक्चर है वो वैसे बन जाता है। तो उन्होंने कीचड़ का पानी उठाया और वो छोटे छोटे स्लाइड्स में उन्होंने रखा, मतलब ऐसे टेस्ट ट्यूब्स में उन्होंने रखा, और ग्रैटिट्यूड लिखा, फॉरगिवनेस लिखा, लव लिखा, सब अच्छी अच्छी चीजें लिखी, बुरी बुरी चीजें भी लिखी, हेट लिखा, आई हेट यू लिखा। तो जो चीज पे ग्रैटिट्यूड लिखा था, वो कीचड़ वाला पानी, उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर डायमंड की तरह बन गया। जिसपे फॉरगिवनेस लिखा था, उस वो पानी को वो लोग ने फिर मतलब देखा, वो लोग ने माइक्रोस्कोप में देखा, तो उसके जो छोटे छोटे एटम्स थे, इतना ब्यूटीफुल शेप बन गया था। ऐसे बहुत से एक्सपेरिमेंट्स हुए जिससे मालूम पड़ा कि पानी एनर्जी लेता है। और जिसपे आई हेट यू लिखा था, वो पानी का शेप एक सुनामी की तरह बन गया था, जैसे पानी आपके लाइफ में अभी डिस्ट्रक्शन लाने वाला है। इसलिए जब भी खाने की टेबल पे बैठे
प्लीज खाने को लेकर कृप ना करें, पानी को लेकर कृप ना करें। ट्रस्ट में वो लोग एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं। इसलिए हमारे एंसेस्टर्स वो टाइम पे बोलते थे कि भगवान को मतलब प्रेयर करो, एक एनर्जाइज करो, प्रे मतलब गिव ग्रैटिट्यूड टू वाटर एंड फूड। बिकॉज ऐसे माना जाता है कि जब एक माँ भी खाना बनाती है और जब वो अच्छी चीजें डाल देती है उस खाने में, अच्छे एफर्मेशंस बोल के, उसकी पूरी फैमिली की हेल्थ बहुत अच्छी रहती है, बिकॉज ऑफ द एफर्मेशंस। अच्छी अच्छी चीजें वो बोल रही है, अपने बच्चों के लिए खाना बना रही है, फैमिली के लिए खाना बना रही है, वो खाने का पानी का शेप ही चेंज हो जाता है, जो इंसान को नेचुरली बहुत हेल्दी रखता है। ठीक है। तो वाटर मैनिफेस्टेशन इज वन ऑफ द टेक्निक्स जो मैं वापस मंडे को आप लोगों को कराऊंगी। वेबिनार वापस होने वाली है मंडे को। तो ये एक चीज है, मैं चाहती हूँ कि आप मास्किंग टेप से पानी के ऊपर अच्छे अच्छे इंस्ट्रक्शंस लिख दीजिए। आई एम अ मनी मैग्नेट, मनी इज माई बेस्ट फ्रेंड, फाइनेंशियल अबंडेंस लिख दीजिए। आप एकदम प्रॉपर ऐसे वाले एफर्मेशंस भी लिख सकते हैं, जैसे आई एम अर्निंग 2 lakhs पर मंथ, थैंक यू यूनिवर्स। क्या आप कमा रहे हैं 2 lakhs? नहीं, पर आप लिख दीजिए। सब विस्तार से बात होगी जब ये टेक्निकल प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। हम वापस से मंडे को इस बारे में बात करेंगे कि क्यों हम स्पेसिफिक एफर्मेशंस लिखते हैं और क्यों हम पहले ही बोल देते हैं कि थैंक यू यूनिवर्स। हमने कमाया तो नहीं है, लेकिन हम लिख देते हैं। जितना कमाना है हम ऐसे लिखते हैं जैसे वो चीज हमें मिल चुकी है। ठीक है। तो एक तो आ गई वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक। आप पानी का ग्लास उठाएंगे, अच्छी अच्छी चीजें बोलेंगे, उसको पी लीजिए। आप यही चीज अपने फैमिली और अपने बच्चों के साथ भी कर सकते हैं। ठीक है। दूसरी टेक्निक जो सबसे पावरफुल टेक्निक है, मैं चाहती हूं आप लोग उसको जरा नोट डाउन करें। इसको हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं ऑडियो स्क्रिप्टिंग एंड लाइफ डिजाइन एक्सरसाइज। इट इज नोन एज अ लाइफ डिजाइन एक्सरसाइज। अब देखिए इसमें क्या होता है। लाइफ डिजाइन एक्सरसाइज में आप क्या करेंगे, आपको जो कुछ भी चाहिए अपने लाइफ में, आप उसको प्रेजेंट टेंस में बड़ा 10-12 पेजेस लिख दीजिए प्रेजेंट टेंस। अब कैसे लिखेंगे आप लिखेंगे, थैंक यू यूनिवर्स गॉड, मुझे बड़ा घर मिल चुका है, बड़ी गाड़ी मिल चुकी है, मर्सिडीज में मैं ड्राइव कर रही हूँ, मेरा परिवार बहुत खुश है। एक एक चीज लिखिए, जैसे एक डायरेक्टर कैसे सीन, जैसे करण जौहर जी कैसे वो सीन्स लिखते हैं, हैप्पी सीन्स, कभी खुशी कभी गम। देखा एक एक चीज सीन्स में कितना एलैबोरेशन होता है, कितना ज्यादा फीलिंग होता है। मैं अपने फार्म हाउस पर बैठी हूँ अपने फैमिली के साथ, मेरे परिवार वाले बहुत खुश हैं, मुझे अपने काम के लिए इतने अवार्ड्स मिल रहे हैं, मैं एक अच्छी लाइफ, मैं एक बहुत ही खूबसूरत लाइफ जी रही हूँ। अब जिन पे लोन है वो ये नहीं लिखेंगे मेरे लोन उतर गए। ठीक है। आप लिखेंगे मेरे पास सरप्लस इनकम आ रही है। लोन उतरने की, लोन नहीं लिखना, बीमारी नहीं लिखोगे। अगर कोई बेड रिडन है तो वो ये नहीं लिखेगा कि मैं अब बेड रिडन हूं, अब मैं ठीक हो गया हूं। नहीं, आप बोलेंगे मैं नाच रहा हूं, मैं गा रहा हूं, मैं डांस कर रहा हूँ। अगर आपको जॉइंट्स में प्रॉब्लम है, पेन है, तो आप लिखेंगे मैं अच्छे से चल रहा हूँ, मैं नाच रहा हूँ, मैं गा रहा हूँ। जो भी आपके मनी गोल्स हैं, मैं मर्सिडीज में घूम रहा हूँ, मेरा इतना बड़ा घर है, और उसके साथ साथ आप लिखेंगे अपने एक्शन एफर्मेशंस। एक्शन एफर्मेशंस क्या होते हैं कि मुझे ये काम करने में जो एक्शन चाहिए वो बड़ा मजा आ रहा है। क्या पैसा ऐसे ही आएगा कि आपको एक्शन लेना पड़ेगा? आपको एक्शन लेना पड़ेगा, राइट। अगर कोई इंसान को, मान लीजिए कि बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना है, तो वो बोलेगा मुझे लीडरशिप करने में बहुत मजा आ रहा है, मैं बहुत आराम से 6-8 घंटे काम कर रहा हूँ, मेरे एम्प्लॉयज के साथ मैं बहुत अच्छे रैपो में हूँ, मैंने ऐसे गोल सेट किए हैं कि वो ही गोल्स एम्प्लॉयज के भी हैं, मैं अपने एम्प्लॉयज के साथ बहुत अच्छे रिलेशनशिप में हूँ। अच्छी अच्छी चीजें आप लिखेंगे। मुझे काम करने में बड़ा मजा आ रहा है, मुझे कस्टमर्स के साथ बात करने में बड़ा मजा आ रहा है,
मुझे गुड्स को डिलीवर करने में बड़ा मजा आ रहा है। जो न्यूमरोलॉजिस्ट बने हैं इस प्लेटफॉर्म पे वो बोलेंगे मुझे कस्टमर्स के साथ, अपने क्लाइंट्स के साथ इंटरेक्ट करने में मजा आ रहा है, और दिव्य शक्तियां मुझ में आ गई है, जिसके वजह से मैं मेरा काम बहुत सफल हो रहा है। मैं 10 करोड़ की मालकिन बन चुकी हूँ, उस पे डेट लिख दीजिए, और वो रोज रोज आप पढ़ेंगे। अगर आप रोज रोज नहीं पढ़ सकते तो 10 पेज का जो आपने लिखा है, जो आपने बनाया है विथ फीलिंग, विथ इमोशन, आप उसको विथ फीलिंग विथ इमोशन ऑडियो रिकॉर्डिंग करेंगे, ऑडियो रिकॉर्डिंग, और सारे मनी गोल्स उसको आप लिख देंगे एक स्टोरी फॉर्म में। और एक्चुअली जो हमें बताया गया था हमारे सर से कि आप उसको लूप में सुनेंगे, मतलब पूरी रात आपको उसको सुनना है। तो आप बोलेंगे पूरी रात सुनेंगे तो नींद नहीं आएगी, तो आप कम से कम आधा एक घंटा उसको सुन लीजिए। हमारे सर बहुत कड़क थे, बोलते थे तुमको नींद प्यारी है तो मत करो ये सब, मतलब उनको ऐसा था कि तुम पूरी रात सुनो। बिकॉज जब हम पूरी रात सुनते हैं, पूरी रात सिर्फ एक माइंड एक्टिव रहती है। पीपीटी नहीं दिखा पा रही हूँ, प्रूव कर सकती हूँ कि रात को सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड आपकी एक्टिव रहती है। कॉन्शियस माइंड सो जाती है क्योंकि आप सो रहे हैं। इसका मतलब बीज सीधा सबकॉन्शियस माइंड में चला गया। आधे एक घंटे तक आपके नींद आने तक भी वो सुन चलते रहना चाहिए। जो आपने ऑडियो बना दिया है उसको सुनो 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 सुनो। इट्स अ लाइफ डिजाइन एक्सरसाइज। आप उसमें सारे इमोशंस डाल रहे हैं। मैं फार्म हाउस पे बैठी हूँ, मैं झूला झूल रही हूँ, मर्सिडीज में राइड ले रही हूँ, मेरा ये है, मेरा ये ऐसा, फलाना ऐसा, डिमका ऐसा, बहुत खुश हूँ। उसमें आप सारी चीजें ऐसे लिखिए कि मिल चुकी। रोज 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 सुनिए उस चीज को। एक मैंने आपको वाटर टेक्निक बताई, दूसरी मैंने आपको बताया ये चीज। जब आप लाइफ डिजाइन एक्सरसाइज करेंगे, उसमें आप जरूर पैसा देने की बात करेंगे कि मैं कंट्रीब्यूट कर रही हूँ सोसाइटी में, धर्म के काम से, मंदिरों के लिए, कैंसर के लिए, एजुकेशन के लिए। बिकॉज ट्रस्ट मी, जब तक आप पैसा नहीं देंगे, आपका हार्ट चक्र का जो ब्लॉक है वो नहीं खुलेगा। हार्ट चक्र खुलता ही है जब आप देने की भावना रखते हैं। जब तक आप में देने की भावना नहीं है, मनी का जो ब्लॉकेज है यहाँ पे होता है। वो हार्ट चक्र जो है आपका खुलना चाहिए। तो जब आप अपने वो लाइफ डिजाइन एक्सरसाइज में बोल देते हैं कि मैं धर्म के काम से जुड़ गया हूँ, और मैंने इतना इतना कैंसर पेशेंट्स को दिया है, इतना जो आपको ठीक लगे, जब आप बोलते रहेंगे, आप रोज सुन रहे हैं उसको, आप उसको सिर्फ सुनिए रात को सोने के पहले। आप देखिए वो बीज कैसे आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाता है, करके देखिए। मंडे को सब कुछ मैं वापस रिपीट करूंगी विद पीपीटीज, प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। आज टेक्निकल ग्लिच था। थर्ड टेक्निक सब लोग लिखेंगे प्लीज। मिरर एफर्मेशंस, मिरर एफर्मेशंस। मिरर एफर्मेशंस क्या होते हैं? अक्सर आपको कॉन्फिडेंस की कमी होती है, आपको लाइफ में क्लैरिटी नहीं होती है, आपको सेल्फ रिफ्लेक्शन की कमी होती है, आपके लाइफ में फोकस नहीं है, क्लैरिटी नहीं है। तो जब आप अपने आप को देखते हैं आईने में, और आप आई कांटेक्ट करते हैं अपने साथ, और आप अच्छी अच्छी चीजें पैसे को लेकर बोलते हैं कि भाई मेरे पास तो बहुत पैसा आ रहा है, मैं परमात्मा का अंश हूं, मैं ऋषियों का वंश हूं, मैं सर्वशक्तिमान हूं, मैं प्रभु की संतान हूं, आई हैव एवरीथिंग इन माई लाइफ, मेरे पास सारी दिव्य शक्तियां आ रही है, मैं काम बहुत बढ़िया कर पा रहा हूँ, और मेरी ऊर्जा बढ़ती जा रही है, मुझे अपने काम के लिए अवार्ड्स मिल रहे हैं, मेरे काम के लिए मुझे नेम फेम सब कुछ मिल रहा है। तो जब आप ऐसी बातें मिरर को देख के बोलते हैं, तब आपकी बॉडी में, आपके ब्रेन में प्रोड्यूस होते हैं मिरर न्यूरॉन्स। मिरर न्यूरॉन्स प्रोड्यूस होते हैं, जिसका मतलब कि आपकी सबकॉन्शियस माइंड में अब जाके आपके जो मतलब इसको कहते हैं न्यूरल पाथवेज,
न्यूरल पाथवेज में वो ट्रैवल करते हैं वो सारे एफर्मेशंस, और वो चले जाते हैं आपके ब्रेन के RAS में। RAS वापस यही पार्ट मैंने आपको जो बताया, पीपीटी नहीं खोल पा रही हूँ, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, यहाँ पे चले गए आपके गोल्स, एक विजन की तरह यहाँ पे गोल्स चले गए। अब यही जो RAS है इधर से जाएंगे आपके माइंड, सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड दिखाई नहीं देती, वो एक पावर का रूप है। तो जब उसमें वो गोल चला जाता है तो आपके बॉडी से निकलती है तरंगे, आपके बॉडी से निकलती है वाइब्रेशंस, आपके बॉडी से निकलती है ऊर्जा। और जब वैसी ऊर्जा और तरंगे निकलती है तो आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं अपॉर्चुनिटीज, राइट लोग जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मदद करते हैं। लेट मी सी इफ आई कैन जस्ट ओपन। नहीं, नहीं खुल रहा है, वो पीपीटी नहीं खुल रहा है। सो कैन यू अंडरस्टैंड दैट कि कैसा होता है। तो एक मैंने आपको वाटर टेक्निक बताई, एक मैंने आपको बताया कि आप क्या बोलते हैं, ये लाइफ डिजाइन एक्सरसाइज करेंगे जिसमें आप बहुत बड़ा लिखिए। मतलब मैं चाहती हूँ कि आपकी लाइफ डिजाइन एक्सरसाइज ना, आप जब बोले ना, लोग इतनी छोटी छोटी चीजें बोलते हैं, पैसा मिल गया, गाड़ी मिल गई, फैमिली खुश है, मतलब मेरे को सुन के रोना आता है ऐसा। मतलब लोग ऑडियो स्क्रिप्टिंग भेजते हैं, मैं बोलती हूँ ऐसा, मतलब क्योंकि मैं असाइनमेंट देती हूँ मेरी ग्रुप में, प्लीज करके भेजो, मुझे सुनना है। लोग बस असाइनमेंट के लिए ऐसा ऐसा करके भेज देते हैं। अरे थोड़ा अच्छे से बोलो ना, अच्छे से लिखो। अच्छी आपकी अपनी लाइफ, यू आर द डायरेक्टर ऑफ योर लाइफ, यू आर द प्रोड्यूसर ऑफ योर लाइफ, यू शुड बी राइटिंग सच लवली थिंग्स इन द बुक इन प्रेजेंट टेंस। तो ये मजबूरी लगती है लोगों को, मैम ने असाइनमेंट दी है तो हमको सबमिट करनी है, बस कैसे भी बोल के मैम को भेज दूं। नहीं, इट्स योर लाइफ, आई वांट यू टू चेंज। मैं चाहती हूँ कि आप मनी फ्रीक्वेंसी से जुड़े, आपकी ऊर्जा वैसे बदले, और आप अपने लाइफ में बहुत पैसा अट्रैक्ट करें। तो जब कोर्स होता है मैं छोटी छोटी असाइनमेंट्स देती हूँ कि आपको ये चीजें करनी है। तो प्लीज ये जो है लाइफ डिजाइन एक्सरसाइज, ये आप 10 पेज 15 पेज का लिखिए, हर एक इमोशन फील कीजिए, पैसे को लेके, परिवार को लेके। आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आप लिख दीजिए कि मैं फिट हूँ, मैं हेल्दी हूँ, मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ, योगा कर रही हूँ, मैं पैसे कमा रही हूँ, यहाँ यहाँ जा रही हूँ अपने फैमिली के साथ। सारी चीजें रिकॉर्ड करने के बाद आप खुशी खुशी विथ लॉट ऑफ एंथुजियाज्म उसको रोज सुनिए। ठीक है। तो एक, जब आप बोलते हैं ना अपने आप को कि 5 करोड़ मेरे को कमाना है, तो पहले ही लॉजिकल माइंड है ना, कॉन्शियस माइंड है, वो बोलेगा कैसे कमाओगे, क्यों कमाओगे। उधर ही हम लोग ये हो जाते हैं कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लॉजिकल माइंड बार बार हमको डाउट में आ रहा है। जैसे ही आप डाउट में आते हैं आपकी फ्रीक्वेंसी और ऊर्जा कम हो जाती है। तो आपका जो पैसे कमाने की शक्ति है, जब ब्रह्मांड से मैच नहीं होगी आप पैसा नहीं कमाओगे। जब आपका कॉन्फिडेंस कम होगा तो आप पैसा नहीं कमाओगे। अच्छा तरीका है कि कॉन्शियस माइंड को उल्लू बना दो, ये सुनो जब नींद आ रही है। कॉन्शियस माइंड सोएगा तो पूछेगा ही नहीं कहां से कमाओगे 5 करोड़, लिख तो, बोल तो दो। अब कैसे आएगा वो मैं अभी बताऊंगी सेशंस में कैसे होता है। ठीक है। चलिए, अब मैंने आपको बताई वाटर टेक्निक, लाइफ डिजाइन एक्सरसाइज, मिरर अफर्मेशंस के बारे में हमने बात की। एक सबसे इफेक्टिव टेक्निक है जो मैं हर क्लास में बताती हूँ। एक बहुत बड़े इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे जिनका नाम है निकोलस टेस्ला। और ये टेस्ला जो मालिक हैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, एलॉन मस्क की बात नहीं कर रही हूँ। बहुत बड़े इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे। तो उन्होंने कुछ फिजिक्स के रूप में ऐसा फाइंड आउट किया था कि यूनिवर्स की चाबी 369, द की टू यूनिवर्स, द की टू यूनिवर्स इज 369। जैसे न्यूमरोलॉजी में कैसे बोलते हैं 3 का 36 का आंकड़ा 6 के साथ, मैनिफेस्टेशन में उल्टा है। 369 आर मैनिफेस्टेशन नंबर्स। तो जब आप अपने लक्ष्य को लिख देते हैं तो वो तो बहुत बड़े, मतलब उन्होंने इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स किए ये फाइंड आउट करने के लिए कि 369 आर
हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी नंबर्स इन द वर्ल्ड, इन द यूनिवर्स। मतलब चाबी ब्रह्मांड की 369 है। उन्होंने बहुत एक्सपेरिमेंट्स किए। अब ट्रायंगल का जो आपने डिग्रीज देखा है, ट्रायंगल की डिग्रीज कितनी होती है? 60 60 60, 180। पता है आपको? 180, 1 + 8 9। रेक्टेंगल, आप रेक्टेंगल को देखेंगे 90 90 90 90, उसको प्लस करो 360 आएगा। 3 + 6 9। तो समझ रहे हैं? तो वैसे उन्होंने ऐसे नंबर्स की सारी कैलकुलेशंस निकाली। और जब वो कैलकुलेशंस को मैं देख रही थी ना, मतलब जब मेरे सर पढ़ा रहे थे, तो मैं तो ऐसे सिर पकड़ के बैठ गई। मैंने बोला मेरे को फिजिक्स नहीं समझ में आ रही है। इन शॉर्ट मैं आपको बता रही हूँ, ब्रह्मांड की चाबी है 369। तो आपको क्या करना है, जो एफर्मेशंस आपको अपने लाइफ में, जो आपको अपने लाइफ में चाहिए, आप वही चीज मॉर्निंग में 3 बार लिखेंगे, दोपहर को 6 बार लिखेंगे, रात को 9 बार लिखेंगे, इन प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। मतलब कि वो चीज मुझे मिल गई और मैं खुश हूं। मतलब जिसको गाड़ी चाहिए वो बोलेगा कि मुझे गाड़ी मिल चुकी है, थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, आई एम ड्राइविंग माई कार, मर्सिडीज ई क्लास, जो भी क्लास, आई एम सो ग्रेटफुल टू गॉड एंड यूनिवर्स, आई एम सिटिंग इन माई 4 बेडरूम हॉल फ्लैट। आपकी जो भी अफर्मेशन हो, आपको जो भी चाहिए लक्ष्य, उसको आपको कैसे लिखना है? आई वॉन्ट नहीं, आप बोलेंगे मेरे को मिल चुका है। भगवान ईश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, मैं 4 बेडरूम हॉल के घर में आ चुकी हूँ, मैं इसके लिए आपका धन्यवाद कर रही हूँ। ये चीज आप सवेरे 3 बार लिखेंगे, दोपहर को 6 बार लिखेंगे, रात को 9 बार लिखेंगे। देखिए सबकॉन्शियस माइंड जो होता है ना, ये कभी भी फैक्ट्स पे काम नहीं करता है, रियलिटी पे काम नहीं करता, ये काम करता है रेपुटेशन पे। क्योंकि 369 ब्रह्मांड के नंबर्स हैं और वो फिजिक्स के नंबर्स हैं जो खाली निकोला टेस्ला को ही समझ में आया। मतलब मैं उनका बैठ के वो पढ़ रही थी, मतलब सच में मेरा जो सिर चकरा गया ना 369 को देख के। अब वो तो इतने वहमी हो गए थे कि वो जो मतलब अगर होटल के रूम में जाएंगे तो नंबर 3 लेंगे, और अगर वो अपना प्लेट धोएंगे तो 6 बार धोएंगे, अगर सोसाइटी का राउंड मारेंगे तो 9 बार करेंगे। तो वो वहमी हो गए थे 369 को लेके, क्योंकि उनको लगता था कि ब्रह्मांड तो खाली फंक्शन ही 369 में करता है, क्योंकि की टू यूनिवर्स इज 369। मैं हमेशा सबको कहती हूँ, अगर नहीं लिख पाओ गोल, तो 11 बार, थोड़े दिन के लिए 11 बार लिख दो आप अपना गोल, कि मुझे ये चीज मिल चुकी है, मैं इसका धन्यवाद करता हूँ। अगर आप 11 बार नहीं लिख पा रहे हो, अगर आपको एकदम बेस्ट टेक्निक चाहिए, तो उसके लिए 369 काम करता है। मॉर्निंग में 3 टाइम, दोपहर को 6 बार, रात को 9 बार। दोपहर को टाइम नहीं मिला, शाम को लिख दो, ठीक है? नहीं कर पा रहे हो तो दिन में 11 टाइम अपने गोल्स को लिख दो, जस्ट राइट इट 11 टाइम्स। लेकिन ऐसा क्यों लिखना है कि मुझे वो अचीव हो गया है? ऐसा क्यों ना लिखूं कि मुझे ये चीज चाहिए? मैं बोल सकती हूँ ना आई वॉन्ट 5 करोड़, लेकिन मैं ऐसा नहीं बोल रही। मैं बोल रही हूँ आई हैव ऑलरेडी रिसीव्ड 5 करोड़, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड। मैं ऐसा क्यों बोलती हूँ? क्योंकि जब मैं बोलती हूँ आई वॉन्ट 5 करोड़, तभी मेरे में डेस्परेशन आता है। डेस्परेशन इज नेगेटिव एनर्जी, लो एनर्जी। जब मैं बोलती हूँ मैंने 5 करोड़ कमा लिए, भले ही झूठ है, मेरे सबकॉन्शियस माइंड में चली गई वो बात, मैं खुश हुई। हैप्पीनेस, ग्रैटिट्यूड इज हाई वाइब्रेशन। जितना आप हाई वाइब्रेशन पे रहेंगे, आप जल्दी मैनिफेस्ट करेंगे। उल्लू बनाना पड़ेगा अपने सबकॉन्शियस माइंड को कि भाई मुझे तो ये चीज मिल चुकी है। सक्सेसफुल लोगों के कंपनी में रहिए, ग्रोथ, जिनका ग्रोथ माइंडसेट है उनके कंपनी में रहिए, अच्छी किताबें पढ़िए। आप जैसे आपकी जो पर्सनालिटी है, आपके आसपास के लोगों की, जैसे 5 लोग आपके लाइफ में होंगे ऐसे जिनके साथ आप अपना वक्त बिताते हैं, आपकी संगत जैसे आप हो जाएंगे। पान वाला पान वाले के साथ बैठता है, ऑटो वाला ऑटो वाले के साथ बैठता है, अंबानी जी अडानी जी के साथ बैठते हैं, मोदी जी के साथ बैठते हैं। जितनी बड़ी सोच रखोगे अंदर से, उतनी बड़ी बाहर दुनिया होगी। सक्सेसफुल लोगों के साथ बैठोगे, पहले बहुत डर लगेगा, क्योंकि हमको लगेगा हम तो इतने सक्सेसफुल नहीं है। सीखो उनसे, क्या किया है उन्होंने, उनकी सक्सेस स्टोरी जरा सुनो। बड़ी बड़ी बातें जब वो करते हैं ना, तो सोचो कि उन्होंने कैसे किया होगा ये सब चीजें। और यकीन मानिए, जब आप अपने गोल्स लिखते हैं, कितनी बार मैंने देखा है लोगों को, मतलब गोल लिख दिया कि मुझे ये साल में ये चीज मिलनी है, मतलब
अब वो साल आने वाला है, बोलते हैं मैम हमारा काम हुआ ही नहीं था, लेकिन एंसेस्ट्रियल प्रॉपर्टी मिल गई हमको घर के नाम पे। एक ने बोला कि मेरे भाई बहन ने इतना कमा लिया, मुझे गिफ्ट कर दिया ये चीज। वाह भाई, मैंने इसलिए कहा लिख तो लो। क्या पता कहाँ से लोग, देखो यूनिवर्स को आपको देना है। अब जरूरी नहीं है आप खुद कमा के लो, वो आपको गिफ्ट में मिल सकती है, लॉटरी में मिल सकती है, पता नहीं कैसे भी मिल जाए। अब यूनिवर्स का काम है आपको देना, तो आप क्या क्या क्यों के चक्कर में मत जाओ। मेरे घर पे मेहमान आया है, मेरा काम है उसको खाना बना के खिलाना, उस पे पानी सर्व करना। क्या क्यों के चक्कर में वो नहीं पड़ेगा। ही विल बी सर्व्ड व्हाट ही वांट्स। बड़े डिजायर्स ही नहीं रखोगे, मांगोगे ही नहीं, तो कैसे होगा। सोच थोड़ी बड़ी रखो, वैसी ऊर्जा डालो, अच्छे अच्छे बुक्स पढ़ो, ग्रोथ माइंडसेट के बारे में सोचो, काम पैसा अपने धर्म के कामों पे लगाओ। एंड ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, जो चीज आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं ना, मैं हमेशा बोलती हूँ कि प्लीज गो टू प्लेसेस ऑफ लग्जरी। आपके पास पैसे नहीं है, आप 5 स्टार होटल जाइए, आप सिर्फ वहां पे 3-4 महीने में एक बार एक कॉफी पी कर आइए, लेकिन जाइए वहां की ऊर्जा फील कीजिए। वो ऊर्जा बनी है सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स और सक्सेसफुल बिलियनर्स से। वो ऊर्जा फील कीजिए, बार बार जाइए। जब इमेज बनेगा ना आपका कि मैं इस जगह जाना चाहता हूं, मैं ये लाइफस्टाइल जीना चाहता हूं, आप वैसी ऊर्जा डालेंगे ब्रह्म। आज पैसे नहीं है फिर भी मैं बोल रही हूँ, शोरूम में जाइए, एक अच्छी गाड़ी की टेस्ट ड्राइव लीजिए। वो सेल्समैन आपको 36 सवाल पूछेगा, झूठ बोलिए, लेकिन आप टेस्ट ड्राइव लेने जाइए गाड़ी की। आज पैसा नहीं है फिर भी जाइए। जब वो इमेज आ जाएगा ना आपके दिमाग में कि क्या मजेदार गाड़ी है, अब आपकी ऊर्जा चेंज होगी कि क्या करूं अपने लाइफ में ये गाड़ी को अट्रैक्ट करने के लिए, कैसे बड़ा सोचूं। कौन सा वो आपके आके कोई आपकी फैक्ट्री देखने वाला है जो सेल्समैन है, लेकिन उस वक्त पे एक टेस्ट ड्राइव देने के बाद एटलीस्ट थैंक गॉड, मेरे लाइफ में अगर मेरी औकात नहीं भी है फिर भी मैं मर्सिडीज में बैठ के टेस्ट ड्राइव दे लेके आई। अच्छे अच्छे शोरूम्स में जाओ 2-3 महीने में, अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स में जाइए, भले कुछ एक चाय पी के आइए, वहां की ऊर्जा को फील कीजिए। मैं आपको बोल रही हूँ कि अगर आप बोलते हैं ना चांद सितारों पे नहीं देखेंगे तो आप 10 माले तक भी नहीं पहुंचेंगे। ऊपर, अपने से ऊपर सोचना पड़ेगा। तो उस दिन मैं पढ़ रही थी, एक हरभजन जी हैं चंडीगढ़ से, उनकी वो 96 ईयर्स की लेडी है, ठीक है, 96 ईयर्स की। आप सब आज गूगल पे जाएंगे और देखेंगे हरभजन मैम जो चंडीगढ़ से है, उनका बेसन का बर्फी का काम है, ठीक है। तो 90, जब वो 90 के एज में पहुंच गई, तो उनकी बेटी उनसे बात कर रही थी, उन्होंने कहा मम्मी आप अपने लाइफ में क्या रिग्रेट करते हैं, आपको क्या नहीं मिला। तो हरभजन मैम ने कहा कि बस मुझे ये चीज का दुख है कि मैंने पैसे अपने खुद के नहीं कमाए। तो उनकी उनकी बेटी ने उनको बोला चलो कोई बात नहीं, अभी कमा लेंगे। और सोचिए इतना बड़ा ब्रांड बन गया उनका, बेसन का बर्फी, पता नहीं कितने टाइप के शरबत, काम इतना ज्यादा बन गया। 96 ईयर ओल्ड एंटरप्रेन्योर, वो ठीक से चल नहीं पाती है, वो वॉकर से चलती है। राम राम करने के अलावा भी काम है लाइफ में, काम करते करते राम राम करो ना, है ना। तो ऐसा नहीं है कि 90 ईयर्स के हो गए तो काम नहीं करना है। तो सोचिए, मैं आज उनका देख रही थी कि क्या उनकी बेसन की बर्फी का काम चल रहा है, शी इज मिंटेड मनी लाइक एनीथिंग। फर्स्ट डे पे जब उन्होंने काम चालू किया 5 किलो बिकी उनकी मिठाइयां, अब तो बोलते हैं टाइम ही नहीं है। एक बुद्धा कंपनी है जो ऑयल बनाती है, वो दादाजी आए थे शार्क टैंक इंडिया में, वो बोलते हैं मैं ऐसा तेल बनाऊंगा कि मैं बाल उगा ही दूंगा सबके। इतने बूढ़े दादाजी 80 प्लस, सारे ग्रैंड चिल्ड्रन बच्चे मिलके काम कर रहे हैं, इतने ऑर्डर्स उनको आ गए, जैसे ही शार्क इंडिया पे आए वो लाखों ऑर्डर्स। एक इंटेंशन, एज डजंट मैटर। तो जितनी बड़ी सोच रखोगे अंदर से वैसे ही ऊर्जा मिलेगी। अब वो जो बेचारे इतने बूढ़े थे उन्होंने थोड़ी सोचा कि मैं कैसे करूंगा, मेरे में शक्ति नहीं है, चल भी नहीं पा रहे थे वो, 4 लोग उनको चला के लाए। अब सोचिए इतना बड़ा, जाके जरा गूगल पे देखिए, बुद्धा कंपनी का ऑयल इतना बड़ा ब्रांड बन गया, क्योंकि मैं खुद भी वही यूज करती हूँ। तो कहने का मतलब ये है, एट 85 ही स्टार्टेड,
एट 88 ही सक्सेसफुल। कोई एज नहीं है सक्सेस की, कोई एज नहीं है मनी को मैनिफेस्ट करने की। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि मेरे पास तो ऊर्जा नहीं है, मैं कैसे खड़ा रहूंगा, क्या करूंगा। उनके ग्रैंड चिल्ड्रन, स्टाफ, पोता पोती, बेटा बेटी, सब ने आके वो कंपनी बना दी, टेक ओवर कर दिया, वो तो मस्त में काम कर रहे हैं अपना। तो जब एक पर्पस होगा आपके लाइफ में, एक अलाइनमेंट होगी, तो आप लाइफ में कुछ अचीव कर लोगे। मैं बहुत फॉलो करती हूँ मिस्टर रतन टाटा को, जो अब नहीं रहे हैं। अगर आप टाटा के सारे प्रोडक्ट्स देखेंगे ना, तो उनकी पर्पस और अलाइनमेंट हमेशा देश को लेकर जुड़ती है। टाटा नमक, देश का नमक। टाटा चाय, देश को जगाना है। टाटा स्टील, देश को बनाना है। हर टाइम उनके एड में, प्रमोशंस में, मार्केटिंग में एक हायर पर्पस होता है, और वो है देश। वो देश प्रेमी थे। वो पर्पस अलाइनमेंट कितना अट्रैक्ट करता था लोगों को उनके प्रति। इसलिए मैं बोलती हूँ, आपका पर्पस अलाइनमेंट कुछ बड़ा रखिए लाइफ में। ये वेबिनार हम वापस रिपीट करेंगे। आज बहुत कुछ आपको सिखा नहीं पाई टेक्निकल ग्लिच की वजह से। मंडे को वी आर गोइंग फॉर अ रिपीट वेबिनार of money manifestation. I will try once again if I can start. No, it's not starting. I'm so sorry. बट आज थोड़ा बहुत कुछ तो सिखा सकी हूँ आप लोगों को, और बहुत कुछ वापस से मंडे को सिखाऊंगी। और ऐसा ही फ्री क्लास होगा रात को 9 बजे। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग सपने बड़े देखिए। रोड मैप बन जाएगा, आप कुछ अच्छा सोचें, बड़ा सोचें। जी मैम, एक सेकंड दीजिए। अगर जो बात क्लास की हो ही रही है तो मैं सबको बता देता हूँ, 5 डेज का मनी मैनिफेस्टेशन का अमेजिंग सेशन चालू है। इट्स नॉट अ सेशन, इट्स अ जर्नी। जो चालू होने वाली है वो जर्नी है, राइट। एक शाम को 7 बजे, 5 मई से चालू होने। मैम 5 मई को सेशन लोगे फिर आप? तो डेट विल बी सर गोइंग टू नहीं, नहीं नहीं सर, 5/5 को आई एम डूइंग रिपीट वेबिनार सर, रिपीट वेबिनार ना? वेबिनार। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द 7th हाँ चले, Wednesday, then is the Wednesday will come to you. वी कैन स्टार्ट फ्रॉम 6 ना, 6 Okay, 7 that is 8। good, ma'am. 6 is good. या So we're starting with the 6. So anyone want to join this wonderful session, just join this in just session 2,300 rupees. आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस सेशन में आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी और सर्टिफिकेशन मिलेगी। देयर इज नो पीडीएफ, राइट। रिकॉर्डिंग मिलेगी, सेशन के अंदर आपको सर्टिफिकेशन मिलेगा, और मैम आपको लाइव क्लास पढ़ाएंगी शाम को 7 बजे। ये क्लासेस 7 से लगभग 8:30 बजे तक चलती है। और जहां हम सीखेंगे मल्टीपल टेक्निक ऑफ द मनी मैनिफेस्टेशन, multiple things about the money mindset, multiple things about that, how to connect with the business with your things, मतलब चीजों सबकॉन्शियस माइंड को कैसे ट्रेन करना है। बहुत कुछ सीखने वाले हैं। साथ में कुछ स्विच वर्ड सीखेंगे, साथ में कुछ चीजें और थोड़ी थोड़ी चीजें मल्टीप्लाई ऐड होती चलेगी, जो हमारी लाइफ को मल्टीप्लाई। और हम सीखेंगे 369 का ब्रह्मांड का डिटेल्ड कॉन्सेप्ट, जो हम पढ़ने वाले हैं, राइट मैम? कुछ ऐसे ही पढ़ने वाले हैं। हाँ हाँ, बहुत कुछ है सर, बहुत कुछ है। जी जी, सर मंडे को रिपीट वेबिनार है ना, तो हम बिल्कुल। तभी मैं नहीं नहीं, बहुत। बिल्कुल है, पर अभी जो ज्वाइन करना चाहते हैं, टू जी, थाउजेंड थ्री हंड्रेड रुपीज के अंदर आप लोग पेमेंट करके यस, स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं मुझे जी, एट 7715930333 पे, यस। राइट। वी आर थिंकिंग अबाउट दिस ऑफर विल बी वैलिड ओनली ऑन द संडे, बट अब ये ऑफर वैलिड रहेगा आप लोगों के लिए मंडे तक। मंडे रात को 9 बजे तक ये आपके लिए ऑफर वैलिड है। यू कैन पे मी एंड सेंड मी द स्क्रीनशॉट। और बहुत अमेजिंग सेशन होते हैं मैम के, जैसा कि हमने रिव्यू सुने थे स्टार्टिंग में, और बहुत स्ट्रांगली काम। जी मैम। या, यस सर। सो This is over to you, या, ma'am. जी जी। यस, Can जी। we start with the question answer session? I think you want to tell you something else. कुछ और टेक्निक्स पढ़ा रही हैं आप यहाँ? हाँ, तो आप अपने जो स्विच वर्ड है, एक स्विच वर्ड्स भी हम सीखने वाले हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप लोग कुछ लिख दें अपने पास। इंस्टेंट मनी को आप अपने लाइफ में अगर अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो आप चांट करेंगे अपने मन में, डिवाइन काउंट नाउ, डिवाइन काउंट नाउ,
डिवाइन काउंट नाउ। अब ये क्या है? ये एक स्विच वर्ड है। वो भी क्या होता है मैं आपको कोर्स में समझाऊंगी, कैसे स्विच वर्ड्स काम करते हैं, क्यों काम करते हैं, ये सब मतलब मैं जो मंडे की वेबिनार है उसमें भी बताऊंगी। लेकिन अब फिलहाल आप ये चांट करें। अगर आपको बहुत बड़ा पैसा चाहिए अपने लाइफ में तो आप चांट करेंगे जैकपॉट यस बोनस बी। जैकपॉट यस बोनस बी। कैसे काम करेगा उसकी सब डिटेल्स मैं धीरे धीरे करके आपको बताऊंगी। स्विच वर्ड्स कुछ मैजिकल वर्ड्स होते हैं जिसका मतलब समझने का कोई जरूरत नहीं होता। जैसे ही आप चांट करते हैं आपकी मनी फ्रीक्वेंसी खुल जाती है। तो उसमें फायदे क्या होते हैं? या तो आपका नुकसान होने वाला था नुकसान नहीं होगा, या तो बड़ा पैसा कैसे आएगा, आपकी कोई प्रॉपर्टी जो है वो बड़े रेट में बिक जाएगी। आपका आपको पैसा अपने कमाई से ज्यादा चाहिए लेकिन हो सकता है कि आपको कोई बेटर जॉब की ऑफर आ जाए। आपकी प्रॉपर्टी बहुत टाइम से अटकी हुई है और वो अब रिलीज हो जाएगी, कर्जदार आपको पैसा दे देंगे। तो ये सब चीजें जब आप मनी फ्रीक्वेंसी में आएंगे, रोज रोज हम मनी मेडिटेशन करवाएंगे, हम मनी के कुछ रिचुअल्स कराएंगे, मनी की कुछ थेरेपीज देंगे आपके बॉडी पे, तो आपकी लाइफ में मनी फ्रीक्वेंसी जो है वो खुल जाएगी, मनी ब्लॉकेजेस निकल जाएंगे। मनी भी बहुत बड़ा ब्लॉकेज है। मनी को अट्रैक्ट करना बहुत बड़ा ब्लॉकेज है। मैंने देखा है कि लोगों को लगता है कि हार्ड वर्क मनी मतलब डूइंग हार्ड वर्क। तो हार्ड वर्क इज नॉट मनी। आई एम रियली सॉरी टू से, बट हार्ड वर्क इज नॉट मनी। बिकॉज खाली हार्ड वर्क तो वो जो बोलते हैं ना कि जो गधा होता है वही सिर्फ हार्ड वर्क हार्ड वर्क हार्ड वर्क कर रहा है। लेकिन जब आपके पास आपका पर्पस है, अलाइनमेंट है, प्लान है, स्ट्रेटेजी है, फोकस है, क्लैरिटी है, शायद आप सिर्फ 4 या 6 घंटा काम करेंगे और आप बिलियनर की तरह कमाएंगे। एक बिलियनर को देखा है आपने? सवेरे फैमिली टाइम भी ले रहा है, योगा भी कर रहा है, जिम भी जा रहा है, ऑफिस भी जा रहा है, 4-6 घंटे काम करके आ रहा है, करोड़ों रुपए कमा रहा है। ट्यून्ड है, ट्यून्ड है। मनी फ्रीक्वेंसी इज ट्यून्ड विद द यूनिवर्स। मनी फ्रीक्वेंसी ओपन हो गई है, ब्लॉकेजेस निकल चुके हैं। पैसे के साथ उनको खेलना आता है, कैसे बड़ी बड़ी डील्स करनी है। उनकी मनी जो फ्रीक्वेंसी है ना रिसीविंग मोड पे है। गिविंग मोड तो ओपन होना ही चाहिए, वो तो हम हमेशा बोलते हैं। गिविंग मोड होना चाहिए, रिसीविंग मोड भी होना चाहिए। तो उनकी मनी जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, पूरे ब्लॉकेजेस उनके हार्ट चक्रा के खुल जाते हैं। अब ऐसे ऐसे बड़े बड़े वो लोग डील्स करते हैं अपने लाइफ में। हम इधर बैठ के सोच रहे होंगे यार हम कैसे 5,000 रुपए कमाएं। वो इंसान पता नहीं एक दिन में 5 लाख 10 लाख की डील क्लोज करके आ जाएगा। कि मजा आता है उसको पैसे कमाने को। उसके मुंह से कभी नहीं निकलेगा कि मुझे डर लग रहा है मीटिंग अटेंड करने को। उसके मुंह से नहीं निकलेगा मुझे कॉन्फिडेंस की कमी है। उसको कभी नहीं बोलेगा कि मैं अपना ये बॉस से डर रहा हूं। नहीं, ही इज वेरी कॉन्फिडेंट स्ट्रॉन्ग बिजनेसमैन एंड ही विल लव मनी। इट्स जैकपॉट यस बोनस बी। BE, BE, okay, yes, जैकपॉट यस बोनस बी। मैजिक बी भी बोल सकते हैं, बोनस बी भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए। यस, यस ममता मैम। हेलो, राधे राधे मैम। राधे राधे, हाउ आर यू? आई एम फाइन मैम। आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया मैम, बोलिए। बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है मैम आपकी बातें को सुनकर, और बहुत सीरियस भी हूँ इस चीज को लेकर। बस इसलिए क्वेश्चन किया था मैंने। ये जैकपॉट यस बोनस बी, ये आ गया समझ में। ये वर्ड नहीं समझ पा रही थी, बट आ गया समझ में। थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो ओके, मच। थैंक यू। मोनिका मैम, राधे राधे मैम। राधे मैम। मैम मैं काजल मैम की स्टूडेंट हूँ। और क्या कहते हैं वहां पे है ना, झरना मैडम ने है ना आपके बारे में बताया था। जी जी। हाँ तो मैम, जैसे आप कह रही थी ना वो भी ऐसे ही बता रही थी। क्या झरना मैम कि ऐसे करना चाहिए ऐसे करना चाहिए। मैंने एक बंदे को बताया, वो ये कहने लग गए कि है ना मैं जो भी बोलता हूँ ना वो कभी पूरी नहीं होती है। हाँ, मैं देखिए क्या कितनी होता है, कोशिश कर लूं, अगर मैंने बता दिया ना वो काम कभी पूरा नहीं होने का है। काम आप और अपने जो गोल्स काम अपने बनते डिसाइड बनते कीजिए। बिगड़ जाता है। हाँ, गोल्स मत बताइए ना, अपने गोल्स मत बताइए। क्यों बताना है अपने गोल्स किसको भी ज्यादा? अपने अपने भी वैसे माइंड में सोच लेता हूँ या कुछ कर लेता हूँ,
कि हाँ मुझे यहाँ तक पहुंचना है, वो कभी पूरा नहीं होगा। मैम हम दूसरों की बात क्यों करें, हम अपनी लाइफ को क्यों ना ओपन अप करें। मैं दूसरे की लाइफ को क्यों करूं, मैं इस अगर कोर्स में आई हूं तो हम सोचें कि मैं अपनी मनी फ्रीक्वेंसी को कैसे ओपन करूं, मैं अपने थॉट्स को रियल कैसे करूं। इंसान का बिलीफ हो जाता है कितनी बार, जो मैं सोचता हूँ उसका उल्टा होता है, मैं गलत सोचता हूँ तो सही होता है, सही सोचता हूँ तो गलत होता है। तो ये लाइफ की प्रोग्रामिंग में, बिलीफ सिस्टम में प्रॉब्लम है। आपको रिप्रोग्राम करना पड़ेगा अपने माइंड को वापस। कितने ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं जब मैं गलत सोचता हूँ ना तो अच्छा हो जाता है, और अच्छा सोचता हूँ तो गलत हो जाता है। तो मैं बोलती हूँ भाई बिलीफ सिस्टम में प्रॉब्लम है अंदर, उसको ठीक करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं ओके मैम। होता है। हाँ, तो आपको कंटिन्यूस अफर्मेशंस अपने आप को देने पड़ेंगे, भाई मैं अच्छा सोचता हूँ अच्छा ही हो रहा है। इसलिए तो हम आपको वो जो लाइफ की जो एक्सरसाइज बताई हमने, लाइफ डिजाइन एक्सरसाइज क्यों बताई, अच्छे अच्छे अफर्मेशंस करने को। ये बिलीफ सिस्टम है, मैं आपको बता रही हूँ। सबकॉन्शियस माइंड में आपका बिलीफ सिस्टम अगर चला गया कि मैं अगर गलत सोचता हूँ तो अच्छा होता है, तो यूनिवर्स की वैसे ही एनर्जीज आप पे काम करेंगी। तो सब कुछ काम हमारे आसपास मेरे बिलीफ सिस्टम के हिसाब से कर रहा है। जैसा मैं ऊर्जा डाल रही हूँ वैसा मेरे पास आ रहा है, और वो ही पैटर्न के एक लूप में मैं फंसती जा रही हूँ, फंसती जा रही हूँ, फंसती जा रही हूँ। अपने बिलीफ सिस्टम को बदलना पड़ेगा, पैटर्न को बदलना पड़ेगा, सोचने के ढंग को बदलना पड़ेगा, हैबिट्स को चेंज करना पड़ेगा, नए लोग का संग रखना पड़ेगा, नए लोगों के साथ कुछ सीखना पड़ेगा, नई कम्युनिटीज को ज्वाइन करना पड़ेगा। वो तो सारी वैसे टेक्निक आएगी क्लास में, आएगी नहीं सारी टेक्निक ये? हाँ हाँ हाँ, आएगी आएगी। बिल्कुल। थैंक यू मैम, थैंक यू मोनिका जी। ओके मैम। थैंक जी यू। राकेश भाई। राधे राधे मैम। राधे राधे जी। राधे राधे सर। हाउ आर यू सर? मैम फाइन। मिरर टेक्निक तो आपने सिखाया था पहले, तो आई एम डूइंग दैट थिंग। आई एम गेटिंग गुड रिजल्ट फ्रॉम दैट थिंग। या बट रिगार्डिंग दिस टेस्ला मीन्स आई हैव हर्ड अबाउट इट बट आई हैव नॉट राइट अप, क्योंकि वो बोलते हैं ना 3 बजे लिखना पड़ेगा, 6 बजे और 9 बजे। इट इज लाइक दैट, यू हैव टू राइट ऑन टाइम, दैट टाइम 3 6 9 और सो दे वर बेसिकली टू वेज। जो निकोला टेस्ला थे, उनके ऐसे दो, जो मैनिफेस्टेशन कोचेस होते हैं वो दो तरीके से सिखाते हैं। तो एक तो है आप 3 बजे, 6 बजे, 9 बजे लिखो, लेकिन वो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसके लिए अब अगर आप मैनिफेस्टेशन कोचेस को देखोगे, दो तरीके हैं। या तो आप टाइम पे लिखो 3 बजे 3 बार, 6 बजे 6 बार, 9 बजे 9 बार। लेकिन उस पैटर्न को भी डिस्कार्ड कर दिया, बिकॉज पॉसिबल ही नहीं है। कितने लोग 3 बजे सवेरे ब्रह्म मुहूर्त पे उठ के लिखेंगे, कैसे होगा वो है? 6 बजे सवेरे, फिर रात को 9 बजे, कभी दोपहर को 3 बजे, वो पॉसिबल नहीं है। तो सवेरे 12 के पहले 3 बार, 12 और 5 के बीच में 6 बार, और जब तक आप सोए नहीं वो रात काउंटेड है। अगर आप रात के 2 बजे भी सो रहे हैं तो 9 बार एफर्मेशंस को लिख दो। yes, we have to write only one this thing goal or one this thing or 11 times. टेक्निक यूज कर रहे हैं तो एक, Okay. टेक्निक यूज कर रहे हैं तो एक, बिकॉज आपका माइंड कंफ्यूज हो जाएगा कि आप कितना लिखेंगे सर। यू नो, सो राइट अ गोल विच इज ऑफ द फर्स्ट प्रायोरिटी, जो सबसे इमीडिएट प्रायोरिटी का वो गोल लिख दीजिए आप। और बाकी तो काम कर ही रहा है आपका। जो मैंने वो डिजाइन बोला है, जो लाइफ डिजाइन एक्सरसाइज जो मैंने आज बताया, वो तो Very beautiful. Very, you have taught, that is very beautiful. yeah. I think it's a very you have to write with emotions. That is यस yes. यस यस, आई एम टेलिंग यू। जब I वो have लोग इमोशंस के साथ नहीं भेजते ना, आई गेट सो दिस थिंग कि इमोशन क्यों नहीं है, क्यों नहीं बता रहे हो ऑडियो स्क्रिप्टिंग में कि मैं खुश हूँ, मैं फार्म हाउस पे बैठी हूँ, मैं खेल रही हूँ, मैं कूद रही हूँ, मेरा परिवार मेरे साथ है, मर्सिडीज में घूम रही हूँ। वो खुशी, वो एक्साइटमेंट क्यों नहीं है? जब वो असाइनमेंट की तरह मत करो कि मैम ने बोला है तो करना है। मेक इट लाइक कि मैं सच में वो लाइफ जी रहा हूं। जब आप वो लेवल पे आ जाते हैं हैप्पीनेस के, तो आप वैसे ही एनर्जी अट्रैक्ट करते हैं। फिर आपको लाइफ में आती है राइट अपॉर्चुनिटीज, जो आपको उतना पैसा, उतनी सेहत, वैसे लोग देने में मदद करेगी। तो टू क्रिएट अ रियलिटी यू हैव टू वाइब्रेट एट द सेम लेवल, वैसा होता है। I have joined the class, ma'am, थैंक and यू। hope to see you on 6th and learn more यस about this thing. यस As यस already we have learned a lot, and hoping we'll go to the next level. This thing. यस यस, थैंक यू Thank सर, you, थैंक ma'am. Thank you, Rahul ji. यू, थैंक यू सर, थैंक यू। यस राधे राधे जी। जी रुषा जी। अभी सर ने जो बोला वही पूछना था कि टाइमिंग क्या था 369 का, कि कब लिखना है, ये सब कुछ वही जो
अभी जो सर ने बोला ना तो मैम ने जवाब दिया ना, वही पूछना था। जी जी मैम। और ये भी मैम से पूछना था कि कुछ ऐसा पर्टिकुलर मंथ या ऐसा कुछ है कि उतनी लिखते ही जाना है वो एफर्मेशन, ऐसा कुछ? 21 days minimum, 21 ओके, days or 45 days minimum. ठीक। Yeah, थैंक यू मैम। thank you, thank you. जी Yes. जराना जी। राधे राधे। राधे राधे जी। कैसे हैं आप मैम? थैंक यू राहुल भाई, आपको बहुत Thank- बहुत थैंक यू है कि इतनी अच्छी एंजल लेके आए हो आप क्लास में। ये जो शीतल मैम का आवाज सुनते हैं तो लगता है कि ब्रह्मांड से डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं हम लोग। और इतनी अच्छी सच्ची में मैम आपको लगता होगा कि ऐसे बोलते हैं, लेकिन नहीं, जब जब आपका क्लास सुनते हैं तो जैसे 15 दिन से ज्यादा तक तो आपकी आवाज कान में घुलती ही रहती है। और वही सोचते रहते कि जैसे मुझे अजीब सा डर रहता है मेरे मन में, पहले से ही है, पता नहीं क्यों, लेकिन कोई मेरे आजू बाजू कोई ऐसी नेगेटिविटी नहीं है, लेकिन फिर भी एक अजीब सा डर था। जब से मैंने आपका वो होपोनोप का क्लास किया है तो अब मैं उसको मॉर्निंग में जब भी उठती हूँ तो बेड पे ही कर लेती हूँ, तो उसको मुझे बहुत अच्छा फर्क पड़ा है कि वो जो डर मेरे माइंड में रहता था वो थोड़ा थोड़ा करके कम होने लगा। अभी जब आप वो मिरर टेक्निक और वाटर टेक्निक बता रहे थे तो मैं अपनी अफर्मेशन थिंक कर रही थी कि मैं स्मॉल साइज के कपड़े पहनने लगी हूँ, ब्रांडेड। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली जी मैं बिल्कुल बिल्कुल ब्रांडेड कपड़े पहनती हूँ स्मॉल साइज के, और मैं जी बहुत प्यारे दिख रहे, तो वही मैं सोच रही थी कि अभी यही लिखना चालू करूंगी तभी तो मेरा वेट जाएगा। बिल्कुल 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 थैंक यू मैम, आपने बहुत थैंक अच्छी अच्छी टेक्निक दी, एंड थैंक यू राहुल भाई, आई लव यू सो मच ऑल ऑफ यू। थैंक यू राधे राधे मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू जराना मैम जी। रॉय मैम। विद्या रॉय जी। राधे राधे सर। राधे राधे मैम। सर मैं स्विच वर्ड जानना चाह रही थी, समझ नहीं पाई थी पहला वाला स्विच वर्ड। जी तो मैंने आपको बोला था पहले वाला मैंने दिया था डिवाइन काउंट नाउ, डिवाइन नाउ। काउंट नाउ। ओके मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। यस जी मैम। जी दीपिका जी। राधे राधे मैम। राधे राधे सर। राधे राधे। बहुत खुशी है कि मैं दोबारा से ही हूँ मैम के सामने। सो मैम इट्स रियली ग्रेट टू सी यू अगेन सीरियसली, एंड मैं आपकी टेक्निक्स बहुत कर रही हूँ जब से क्लास किया है। सो आई एम ट्राइंग एवरीथिंग, एक्चुअली नॉट ट्राइंग, आई एम डूइंग इट एवरी डे, आई शुड से ट्राइंग। सो एक क्वेश्चन इसी पे आता है कि जैसे कि हमने वो स्क्रिप्टिंग किया या वीडियो सॉरी ऑडियो रिकॉर्डिंग किया, राइट? अगर लेट्स से अगर आपका गोल थोड़ा सा चेंज हो जाता है या फिर आपने कुछ नया ऐड करना है, बिकॉज वो सारा कुछ दोबारा से लिखना और रिकॉर्ड करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, अपने आप को सुनना, राइट? सो इज इट पॉसिबल कि हम वो हम मतलब व्हाट इज द नेक्स्ट वे कि वो छोटा सा जो नया गोल आया उसको कैसे बीच में ऐड करें? बीच में नहीं ऐड कीजिए उसको, थोड़ा बड़ा करके एक और ऑडियो रिकॉर्डिंग बना दीजिए। मतलब वो सारा दोबारा से बनाना पड़ेगा? नहीं आपने नहीं, जो आपने okay. तो मुझे भेजा था अपना ऑडियो स्क्रिप्टिंग, आई रिमेम्बर इट वेरी वेल। तो आप थोड़ा सा और उसको एक और बना दीजिए, लिखो मत दो आप। बना लें? हाँ एक छोटा सा और बना दो और लूप में चालू रखो उसको सुनने की। अब वो खत्म हो गया तो उसके बाद आप ये ऐड ऑन कर दो। ओके ओके गॉट इट, ठीक है ठीक है। और इसीलिए विजन बोर्ड में, चलो वो मैं आपको मैसेज करती हूँ। आई थिंक यू नेवर टॉक्ड अबाउट इट टुडे, सो आई शुड से इट। जी ओके ऑलराइट, थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. थैंक यू। So the session will be start from the 6th। जो हम 5th का सोच रहे थे 6th से शुरू हो रहा है, और मंडे को एक सेशन और लेंगे हम लोग। तो 12,300 यू कैन पे मी एंड सेंड द स्क्रीनशॉट एट 7715930333 पे आप मनी मैनिफेस्टेशन कोर्स के लिए पे करके स्क्रीनशॉट मुझे भेज सकते हैं। प्लीज अपना नाम जरूर लिखिएगा। लाइव रिकॉर्डिंग्स एंड सर्टिफिकेशंस आर देयर। बहुत अमेजिंग क्लासेस होने वाली हैं, बहुत अच्छी अच्छी टेक्निक्स मिलने वाली हैं, और पूरा डिटेल डिस्कशन होने वाला है, राइट? थैंक यू मैम। थैंक यू गिविंग मी वंडरफुल नॉलेज एंड वंडरफुल एक्सपीरियंस। आप जो आपने शेयर किया, बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा आपके साथ आज। और ये क्लास नहीं है, ये बता दो, ये सेशन नहीं, जर्नी रहेगी आपकी मनी के साथ अगले 5 दिन जो मैम के साथ आप करने वाले हैं। तो एंजॉय योर जर्नी, चेंज योर माइंडसेट एंड जॉइन द सेशंस। थैंक यू मैम। यू वांट टू से समथिंग मैम? सर किसने पूछा सेकंड जो सेकंड मैंने
किसने पूछा है? जैकपॉट यस बोनस बी, जैकपॉट यस बोनस बी इज द वे टू अट्रैक्ट लॉट ऑफ मनी इन योर लाइफ। ठीक है, तो इसका पूरा हम क्लास में समझेंगे कि ये कैसे काम करता है। वील एक्सप्लेन इन डिटेल इन द सेशंस बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ करिकुलम इन मनी मैनिफेस्टेशन ऑल्सो। तो अब शॉर्टकट मैं बता रही हूँ, स्टेप बाय स्टेप आराम से बताएंगे। मंडे को वापस मिल रहे हैं वेबिनार के लिए और फिर ट्यूसडे से क्लास चालू होगी। तो ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। Thank you, ma'am. Radhe Radhe, ma'am. Radhe Radhe to all. Jai Visual. Thank you, everyone. Radhe Radhe to all. Jai Visual. Take care. Stay blessed. Keep smiling. मुस्कुराते रहे. थैंक यू मैम, राधे राधे, वी लव यू, थैंक यू मैम, राधे राधे। Radhe Radhe. Thank you, ma'am. Radhe Radhe. राधे